बड़ी बहू को मिली बड़ी चाबी। मानसी अपने पति अशोक और दोनों बेटों के साथ रहती है। अकेले जिम्मेदारियां संभालते संभालते मानसी भी थक जाती है। दोनों बेटे और पति के दुकान चले जाने के बाद मानसी घर में अकेली रह जाती है। एक दिन मानसी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मोहल्ले की कुछ औरतें उसे उठाती हैं और अशोक को फ़ोन करके बताती है। सौरव और अशोक घर आते हैं और मानसी की ऐसी हालत देखकर कहते हैं, अब इसे घर में अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। हाँ पापा, हमें मम्मी के पास किसी न किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तुम दुकान जाओ, मैं देख लूँगा तुम्हारी मम्मी को। सौरव वापस दुकान चला जाता है और अशोक मानसी से कहता है, अब बहू लाने का वक्त आ गया है मानसी। तुम्हारी जिम्मेदारियों के साथ साथ तुम्हारा अकेलापन भी बांटेगी वो। हाँ जी, मैं भी दादी बनना चाहती हूँ। मेरी सभी सहेलियों के पोते पोतियाँ भी हो गए हैं, एक मैं ही अकेली बची हूँ। अब देर किस बात की, सौरव की शादी करवा देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद पुनीत की शादी कर देंगे। हाँ जी, अब जल्दी से मेरी बहू आ जाए। एक बार सौरव से पूछ तो लीजिए, कहीं उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है। आजकल के बच्चे खुद ही लड़की पसंद कर लेते हैं। अगले दिन मानसी सौरव से बात करती है। हाँ माँ, मुझे ना सुप्रिया बहुत पसंद है। हम 1 साल से साथ में हैं। अच्छा, और अपनी माँ को भी नहीं बताया? ठीक है, कल ही हम रिश्ता लेकर उसके घर चलते हैं। मानसी अशोक के साथ सुप्रिया के घर जाती है और सुप्रिया के घर वालों से उसका हाथ मांगती है। सुप्रिया के घर वाले बिना सवाल जवाब किए सौरव को हाँ कह देते हैं और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। सुप्रिया के आने से मानसी का अकेलापन दूर हो जाता है और उसकी सेहत भी धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। एक रोज़ मानसी सौरव से कहती है, बहू बहुत अच्छी है, बस इसी तरह की बहू पुनीत के लिए भी मिल जाए तो मेरा घर पूरा हो जाएगा। माँ, सुप्रिया जैसी तो कोई नहीं मिलेगी। आखिर तुम्हारे बेटे ने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा है। दोनों हंसने लगते हैं। सुप्रिया और मानसी की आपस में अच्छी बनती है। सुप्रिया मानसी का पूरा घर संभाल लेती है। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और इसी तरह सुप्रिया की शादी को 1 साल हो जाता है। मानसी सुप्रिया से कहती है, बहू मुझे दादी बना दे अब। जीते जी अपने पोते का मुंह देख लो। मम्मी जी, पहले पुनीत की शादी हो जाए, तब घर को संभालने के लिए मेरी प्रेगनेंसी के वक्त कोई तो रहेगा। हाँ, ये भी ठीक है। पुनीत की शादी के लिए लड़की देखते हैं अब। अशोक और मानसी पुनीत के लिए लड़की देखने लगते हैं और पुनीत के लिए पलक को पसंद कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। जैसा मानसी सोचती है, पलक उससे ठीक विपरीत निकलती है। पलक आते ही घर का माहौल बदल देती है। एक रोज़ मानसी सुप्रिया को कुछ पैसे देते हुए कहती है, बहू ये ले घर खर्च के पैसे। आज से घर चलाना तेरी जिम्मेदारी। एक एक खर्च का हिसाब लिखना और कोशिश करना कि कुछ पैसे बच जाए। वैसे तो मुझे भी पता है कि मेरी मानसी बहुत समझदार है। मानसी के मुंह से ये सब सुनकर पलक तमक उठती है और कहती है, क्यों, मैं समझदार नहीं हूँ क्या मम्मी जी? घर के खर्च भाभी देखेगी? अब क्या हर छोटी बड़ी चीज़ मैं भाभी से पूछ पूछ कर करूँगी? ये भला कोई बात हुई? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम अभी आई हो ना, मानसी को आए 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। उसे अच्छे से पता है कि कब कहाँ किस चीज़ में खर्च करने हैं। उसे तो बस रसोई में होने वाले खर्च के पैसे मिले हैं, बाकी सब तो मेरे हाथ में है। पलक मुंह बनाकर पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। रात को जब पुनीत घर आता है तो वो उससे कहती है, मम्मी जी ना बहुत गलत कर रही है। घर के खर्च भाभी को सौंप दिया। मैं कह देती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की या मेरा हक मारने की कोशिश की तो मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी, लड़ जाऊंगी। बड़े छोटे का लिहाज भी भूल जाऊंगी मैं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? माँ कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती। भाभी बहुत अच्छी हैं। तुम अभी घर में सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश तो करो, बाकी सबके बारे में दिमाग मत लगाओ। हाँ, भला तुम क्यों बोलने लगे मेरी तरफ से? तुम तो अपनी माँ और भाभी की ही तरफदारी करोगे। मेरी किस्मत में ही तुम्हारे जैसा पति लिखा था। भाभी को देखो, भैया हर वक्त उनका साथ देते हैं। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें जो करना है करो, मुझसे मत कहो। रात भर पलक के दिमाग में यही सारी बातें घूमती रहती है।
और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो कमर कसकर अपने हक के लिए लड़ने को तैयार रहती है। सुप्रिया अशोक और मानसी को चाय देती है और मानसी के साथ घर खर्च के सामान लिखने लगती है। इतने में ही पलक आती है और सुप्रिया के हाथ से कॉपी छीन लेती है और राशन का पेज भी फाड़ देती है। यह कौन सा तरीका है? मैं तो तुम्हें बच्ची समझ रही थी और तुम हो के बदतमीजी कर रही हो। वाह जी, मैंने किया तो बदतमीजी। मुझे भी कोई शौक नहीं है ये सब तमाशे करने का। घर खर्च अकेले भाभी के हाथ में नहीं होगा। बस मुझे भी हर चीज़ देखने का हक है। अगर रसोई के खर्चे भाभी देखेगी तो बाकी का खर्चा मेरे हाथों में होना चाहिए। अरे तुम्हें आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम हो के आते ही इसका उसका करने लगी। इस घर में अभी तक इसका उसका किसी ने नहीं किया है। आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए भाभी। सब कुछ आपको ही मिलता था तो इसका उसका कैसे होता? मेरे आने से आपको ही सबसे ज्यादा चुभन हो रही है ना। सब समझती हूँ। अपने हाथों से खर्च चला जाएगा इस बात की आपको बड़ी तकलीफ हो रही है ना। पैसे बांधना चाहती है ना आप। तुम ना अभी अपनी हद पार कर रही हो। अपनी हद में रहो। मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। बस चुप हो जाओ दोनों। मुझसे अब ये आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने सोचा था 2 बहुएं आएंगी, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों ने तो घर में कलेश ही कर दिया। अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। करती हूँ मैं कुछ। मानसी, तुम मुझे पैसे वापस दे दो। अब कोई निर्णय होने के बाद ही कोई बात होगी। मानसी खर्चे के पैसे सुप्रिया से वापस ले लेती है। बात यहाँ आकर रुक जाती है कि कौन सा हिसाब कौन देखेगा। मानसी चिंता में पड़ जाती है और घर के कलेश से दुखी होकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। शाम को जब पुनीत, सौरव और अशोक वापस आते हैं तब मानसी उन्हें सब कुछ बताती है और उनसे राय लेती है कि अब क्या करना चाहिए। माँ, ये सब मुझे समझ में नहीं आता। इन झमेले से तो मैं 100 हाथ दूर ही रहता हूँ। तुम अच्छे से जानती हो। माँ, मैं खुद ही पलक से बहुत परेशान हूँ। शादी के बाद लोग खुश होते हैं और मैं दुखी हूँ। जब देखो ये बंटवारा, वो बंटवारा, हिस्सा, ऐसी बातें करती रहती है। मैं तो पछता रहा हूँ शादी करके। आप लोगों को ना मेरी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। अब आप और पापा मिलकर जो फैसला करेंगे वही सही होगा। पुनीत और सौरव अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आप भी अपने बेटों की तरह सब मुझ पर छोड़कर मत भाग जाइएगा। अब बताइए मैं क्या करूं? तुम घर की सारी जिम्मेदारी इन दोनों में बराबर बांट दो। जो चीज़ तुम संभालती आ रही हो इन दोनों में बांट दो। तुम्हें लगता है कि दोनों में से जो जिस काम को अच्छे से संभाल सकती है उसी को वो जिम्मेदारी दे दो। लेकिन एक को सब देना और दूसरे को नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी है। मेरी मानसी ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपने सही कहा। कल सुबह ही मैं ये करती हूँ। मानसी अगले दिन अपने घर के ज़रूरी सामान, ज़रूरी पेपर, ज्वेलरी और बहुत कुछ अपनी कमरे की 2 अलमारियों में रख देती है और दोनों बहुओं को बुलाती है। मैंने अपनी सारी चीज़ें, ज्वेलरी और भी सब कुछ इन दोनों अलमारी में रख दिया है। सुप्रिया बड़ी बहू है, इसलिए बड़ी अलमारी तुम्हें देती हूँ क्योंकि तुम ज़्यादा जिम्मेदारी उठा सकती हो। छोटी बहू पलक, ये दूसरी छोटी अलमारी में है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हुई। आने वाले वक्त में मैं इस घर का बंटवारा भी बराबर कर दूंगी। अभी तो बस जिम्मेदारियों के साथ कुछ सामान ही बांटा है। अगर किसी की अलमारी में कुछ ज़मीन के कागज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन उसकी हो गई। बस जिम्मेदारी उसे मिली है पेपर को संभाल कर रखने की। मानसी दोनों बहुओं को उनकी अलमीरा की चाबी पकड़ा देती है।